गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट सिचुएशन की। कतर के एनर्जी मिनिस्टर साद अल काबी ने एक बड़ा वार्निंग दिया है। उनका कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट कई हफ्तों तक जारी रहता है तो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि गल्फ रीजन के कई एनर्जी एक्सपोर्टर्स को फोर्स मेजोर घोषित करना पड़ सकता है। फोर्स मेजोर का मतलब होता है कि कंपनियां किसी अनियंत्रित परिस्थिति जैसे युद्ध की वजह से अपनी सप्लाई रोक सकती है। अगर ऐसा होता है तो ऑयल सप्लाई अचानक कम हो सकती है और क्रूड ऑयल की कीमतें $150 पर बैरल तक पहुंच सकती है। अब जरा सोचिए, अगर क्रूड ऑयल $150 पर बैरल तक पहुंचता है तो इसका असर कहां पर पड़ेगा? पेट्रोल, डीजल, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट सब पर। वहीं कल इंडियन स्टॉक मार्केट की निफ्टी 50 में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट पहले से ही लगभग 150 पॉइंट्स डाउन चल रहा था, लेकिन ट्रेडिंग के अंत तक 315 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,450 पर बंद हुआ। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो क्योंकि इस हफ्ते 4 ट्रेडिंग सेशन ही थे, तो निफ्टी में 700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इस गिरावट की वजह से इन्वेस्टर्स की 15 लाख करोड़ से ज्यादा की वेल्थ मार्केट से वाइप आउट हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन है या फिर ग्लोबल टेंशन की वजह से मार्केट में और गिरावट आ सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें हमारे संग। अब चलते हैं गोल्ड मार्केट की तरफ, जहां एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया है। दुबई में इस समय गोल्ड ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस से भी सस्ता बिक रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और लॉजिस्टिक में बड़ी दिक्कत आ रही है। बुलियन ट्रेडर्स को गोल्ड शिपमेंट्स बाहर भेजने में परेशानी हो रही है। इसी वजह से दुबई में गोल्ड ट्रेडर्स $30 पर आउंस तक डिस्काउंट देकर सोना बेचने को मजबूर हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बायर्स लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि बायर्स भी अभी नई ऑर्डर्स देने से बच रहे हैं। रीजन, शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है और डिलीवरी का भी कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है। तो ट्रेडर्स के पास स्टोरेज कॉस्ट बचाने के लिए डिस्काउंट पर गोल्ड बेचने के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी कॉर्पोरेट अपडेट की तरफ। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी लीडरशिप स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव अनाउंस किया है। कंपनी ने जयंत दुआ को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगी, यानी अप्रैल से वह कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बन जाएंगे। कंपनी के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर केसी झानवार का टर्म 31 दिसंबर 2026 को खत्म हो रहा है। उसके बाद 1 जनवरी 2027 से जयंत दुआ आधिकारिक तौर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। उनका टेन्योर 4 साल का होगा, यानी जनवरी 2027 से दिसंबर 2030 तक। हालांकि इसके लिए शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल अभी जरूरी होगी। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो जयंत दुआ के पास 37 साल से ज्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। उन्होंने 1996 में आदित्य बिरला ग्रुप के सीमेंट बिजनेस से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और तब से ग्रुप के कई बड़े बिजनेस में लीडरशिप रोल्स निभा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडिया की जानी मानी मीडिया कंपनी सन टीवी नेटवर्क ने इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी ने कल बताया है कि ₹5 फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 1.25 का इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा। अगर परसेंटेज में देखें तो यह लगभग 25% डिविडेंड पे आउट बनता है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए घोषित किया गया है। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में सन टीवी नेटवर्क के शेयर्स हैं तो आपको 1.25 पर शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है। यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूव किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के मुताबिक सन टीवी नेटवर्क का नेट प्रॉफिट 324 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 363 करोड़ के मुकाबले करीब 10.7% कम है। वहीं दूसरी तरफ रिवेन्यू में हल्की ग्रोथ देखने को मिली। रिवेन्यू लगभग 4% बढ़कर 862 करोड़ हो गया, जो पिछले साल 828 करोड़ था। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो EBITDA 419.6 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 444.5 करोड़ से थोड़ा कम है। और EBITDA मार्जिन भी घटकर 48.7% रह गया, जो पिछले साल 53.7% था। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू में गिरावट आई है। इस क्वार्टर में एड रिवेन्यू 291.94 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी समय पर यह 332.17 करोड़ था। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि मीडिया कंपनीज में एडवर्टाइजमेंट स्लो डाउन आने वाला समय में अर्निंग को और इम्पैक्ट कर सकता है? और क्या सन टीवी नेटवर्क जैसे स्टॉक सिर्फ डिविडेंड के लिए होल्ड करने चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपका ओपिनियन बाकी व्यूअर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है।
तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।